फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस। हमारा आज का टॉपिक है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेके अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक गैर व्यापारिक संस्था के अंतिम खातों में क्या नहीं बनाया जाता है? तो इसका आंसर है व्यापार खाता नहीं बनाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खाता प्रारंभिक शेष से आरंभ नहीं होता है? तो इसका आंसर है प्राप्ति और भुगतान खाता। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्था में आय तथा व्यय खाता क्या प्रकट करता है? तो इसका आंसर है आधिक्य अथवा कमी को प्रदर्शित करता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में शुद्ध आय की गणना किससे की जाती है? तो इसका आंसर है आय एवं व्यय से की जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक क्लब के सदस्यों के अद्वितीय अभिदानों को कहाँ दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। चलिए इसी तरह हम अपने अगले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक धर्मार्थ संस्था द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त दान की राशि को कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। चलिए इसी तरह हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता कौन सा खाता है या कौन से खाते के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है उसे वस्तुगत खाता माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदा कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है अग्रिम प्राप्त चंदे को आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में आय व्यय खाता क्यों बनाया जाता है? तो इसका आंसर है चालू वर्ष के लाभ या हानि की गणना करने के लिए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक खेल क्लब के संदर्भ में घास की बिक्री की राशि को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है उसे आयगत प्राप्ति मानी जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उन संस्थाओं को गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आय व्यय खाते का क्रेडिट शेष क्या दर्शाता है, यानी कि धनी शेष क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है आय प्रकट करता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य जन सेवा की कार्य करना होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राप्ति भुगतान खाते का डेबिट पक्ष क्या प्रकट करता है, यानी डेबिट सेट्स क्या प्रकट करता है?
तो इसका आंसर है प्राप्तियां प्रकट करता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्था में प्रवेश शुल्क को कहाँ प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर है प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे स्मरणार्थ खाते के नाम से भी जाना जाता है या स्मरण खाते के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है प्राप्ति एवं भुगतान खाते को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट में यानी डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? तो इसका आंसर है रोकड़ बही का प्रारंभिक शेष। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली मदें क्या होती हैं या उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आयगत एवं पूंजीगत मदें। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैर व्यापारिक खातों में रोकड़ बही का अंतिम शेष कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है प्राप्ति भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राप्ति भुगतान खाते का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है प्राप्ति भुगतान खाते का प्रमुख कार्य रोकड़ बही पर नियंत्रण रखना होता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आजीवन सदस्यता शुल्क को गैर व्यापारिक संस्था में कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर है प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्रदर्शित किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक क्लब के दैनिक व्यवहारों का लेखा कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर है रोकड़ बही में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आय व्यय खाते की प्रकृति कैसी होती है या उसे कौन सा खाता माना जाता है? तो इसका आंसर है आय व्यय खाते को नाम मात्र खाते जैसा माना जाता है यानी नाम मात्र खाता माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आय व्यय खाता आधिक्य कब प्रकट करता है यानी कि आधिक्य कब प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है क्रेडिट पक्ष डेबिट पक्ष के योग से अधिक होने पर। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतिम खातों में समायोजना प्रभावी होते हैं तो उसे कहाँ दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है आय व्यय खाते एवं आर्थिक चिट्ठे दोनों में प्रदर्शित किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गैर व्यापारिक संस्था में फर्नीचर की बिक्री को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है या कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आय व्यय खाते के शेष के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? तो इसका आंसर है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में पूंजी कोष में समायोजित करते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनाथालय को भवन बनाने हेतु दान मिला, इसे कहाँ प्रदर्शित करते हैं या इसे कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
कौन से मद को आय व्यय खाते एवं प्राप्ति भुगतान खाते दोनों पक्षों में या दोनों स्थानों पर दिखाया जाता है? तो इसका आंसर है अग्नि बीमा प्रीमियम, जो कि चुकता हो। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राप्ति भुगतान खाते में प्रदर्शित कौन सी मद आय व्यय खाते में लाई या दिखाई जाती है? तो इसका आंसर है क्लब का किराया। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना ना भूलें कि जिससे मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह आपके पास महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।